जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और आज हम आरपीएफ के जो 10वां सेट है, आरपीएफ के जो 23 सेट हुए थे 2018-19 में आरपीएफ एसआई के, वो करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। किरण की बुक से हम करने वाले हैं। तो ये 10/1/2019 का प्रथम पालिका यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में से एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो यह दक्षिण गंगोत्री है। कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है। और अगला प्रश्न है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। और अगला प्रश्न है, कौन से राज्य वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है? तो यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में। और अगला प्रश्न है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में किसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हिमा दास ने बनाया। किसने? हिमा दास ने। और अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। कब? 1946 में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी को जाना जाता है। किसे? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो ये हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उच्च दबाव पर टेट्राफ्लोरेथिन को एक मुक्त मूलक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करके निर्मित किया जाता है? तो यह टेफ्लॉन को निर्मित किया जाता है। और अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फील्ड हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। और अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है और प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से भिन्न रहता है? तो यह उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। और अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। और अगला प्रश्न है, तुलु वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो तुलु वंश का संबंध कृष्णदेव राय से है। किससे है? कृष्णदेव राय से है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैर की तरह नदी डेल्टा बनाती है? तो यह मिसिसिपी नदी पक्षी के पैर की तरह डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए एक विधेयक लौटाता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है, इसे निलंबन वीटो कहा जाता है। अगर इसे लौटा देता है, अगर कोई जवाब ही नहीं देता है तो वो पॉकेट वीटो है। और अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है। तो यह किससे अलग करती है? तो यह 17 का आंसर है, एशिया से अलग करती है। किससे? एशिया से अलग करती है। और अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के रूप में उत्पादकों के साथ शुरू होता है और मांसाहारी उपभोक्ताओं के साथ समाप्त होता है, यह कहलाता है? तो यह चराई खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और अगला प्रश्न है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारित नहीं करते जो प्रभावित करते हैं, तो वो व्यवसाय की समाप्ति को प्रभावित करते, यह निर्धारित नहीं करती है। और अगला प्रश्न है, पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और सम्मेलन को भारतीय संविधान के किस भाग के तहत शामिल किया गया है? तो इसे भाग 8 के तहत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था? तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP की सिफारिश पर लागू किया गया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल शुरू किया है? तो यह पुर्तगालियों ने शुरू किया था। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व को किस संविधान से उधार लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से हमने लिया है। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से या फ्रांस की क्रांति से। यह प्रश्न भी कल रिपीट था, आज रिपीट है। अगला प्रश्न है, पेंटाथलॉन के खेल में कितने आयोजन होते हैं? तो यह 5 आयोजन होते हैं पेंटाथलॉन के खेल में। और अगला प्रश्न है, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड के बहुलीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे अनुवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगला प्रश्न है, उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसे साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करने का फैसला किया है? तो रजिया को इल्तुतमिश ने, इसकी बेटी थी, इसे बनाया था इसने राजा दिल्ली का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्थान है? तो यह संसद है। और अगला प्रश्न है, आंचलिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री। और अगला प्रश्न है, संस्कृत में अपह का अर्थ क्या है? तो अपह का अर्थ जल है। क्या है? जल है संस्कृत में अपह का अर्थ। और अगला प्रश्न है, केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बौछार के रूप में जाना जाता है। तो यह आम्र बौछार के नाम पर जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म निम्न में से कौन सी थी? तो यह आलम आरा थी और राजा हरिश्चंद्र मूक बधिर थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण की अपनी नीति के लिए जाना जाता है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। इस यही प्रश्न कल भी आया था 8वें सेट में। और अगला प्रश्न है, प्राथमिक चरण से माध्यमिक सर्किट तक विद्युत चरण संकेतों या आवृत्ति को ले जाने के लिए किस स्थिर विद्युत उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो यह ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 123 द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा धर्म का प्रचार और इसे अपनाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह, क्षुद्रग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जिसे सूर्य से सबसे दूर जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो यह
1980 में प्रारंभ की गई थी, आयोजित। और अगला प्रश्न है, भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो यह बराक नदी पर स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो यह बीजिंग को चुना गया है, और ये उस समय करंट का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववती नदी है? तो यह सिंधु नदी है, पूर्ववती नदी। और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यह इलेक्ट्रोड विभव का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला प्रश्न है, किस देश से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत उधार लिए गए हैं? यानी डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये आयरिश संविधान से लिए, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और अगला प्रश्न है, एक गोलाकार दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र या केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है? तो काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई, और पहली लड़ाई 1191 में, और यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योग और पूंजीगत सामान था, और पहली में कृषि था। और अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है? तो यह पोलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। क्या? पोलीएम्ब्रियोनी। और ये कठिन सेटों में आते हैं, ये वाले जो शुरू के 8 सेट हुए थे वो बहुत मतलब ये मान के चलिए, जो शुरू के 7-8 सेट थे वो सिंपल में आते थे, लेकिन अब से इनका ये बढ़ चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।